Good afternoon, dear students of class 3rd. Dear students, in our subject EVS, today we are going to do question answer exercise of the chapter Chotu's House. Dear students, yesterday we learned the picture observation of this chapter, where we learn how to observe picture and how to write about these observations. So let's start today's question answer. First question is, how did छोटू use the pipe? छोटू ने जो पाइप था उसका यूज कैसे किया? छोटू used the pipe as a shelter to live. छोटू ने उस पाइप का यूज रहने के लिए किया, एक शेल्टर की तरह. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और लर्न कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. Into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? Into which parts मतलब कितने पार्ट्स में छोटू ने उस पाइप को डिवाइड किया था, अपनी उस पाइप को और उसके चारों ओर के एरिया को. देखो बेटा, इसमें जो सराउंडिंग मतलब होता है चारों ओर का एरिया. तो छोटू ने कल हमने ऑब्जर्वेशन किया था, आपने देखा कि छोटू ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था. पाइप के जो अंदर का पार्ट था वहाँ पे छोटू ने सोना शुरू किया था. दैट मीन्स दैट वाज स्लीपिंग पार्ट. जहाँ पर पाइप के बाहर उसने खाना बनाना शुरू किया था, दैट वाज कुकिंग पार्ट. उसके बाहर जब उसका फ्रेंड आया था, आप सबको याद है बच्चों, तो उसने अपने पाइप के ही बाहर एक बॉक्स सी जगह में ईंट से एक चेयर टाइप की सी बना दी थी अपने दोस्त के बैठने के लिए, जहाँ पे उसने उनको चाय पानी ऑफर किया था. दैट मीन्स वो बनाया उसने गेस्ट रूम पार्ट. गेस्ट मतलब जब कोई मेहमान आता है वाला पार्ट. एक जगह पे उसने आपने देखा होगा एक कंटेनर रखा था जहाँ पर उस ड्रम में पानी वानी सा भरा था, जग था. दैट मीन्स वो था उसका बाथिंग पार्ट जहाँ पर वो नहा सकता है. और एक जगह पे उसने एक तार बांधी हुई जहाँ पर उसने अपने कपड़े सुखाए हुए थे, दैट इज़ ड्राइंग क्लॉथ पार्ट. तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसके आंसर्स को लिखेंगे. अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय अ हाउस? एक हाउस से आपका क्या मतलब होता है? हाउस किसको कहते हैं बच्चों? हाउस इज़ अ प्लेस. हाउस यानी कि मकान, नॉट घर. हाउस यानी कि मकान. मकान हम लोग किसे कहते हैं? हाउस इज़ अ प्लेस. मकान एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर वेयर डू वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं, एंड ग्रो और बड़े होते हैं. इट प्रोटेक्ट अस. प्रोटेक्ट मतलब होता है बच्चों बचाना. तो जो हमारा हाउस होता है वो मकान होता है जो हमारा, वो हमें किस किस से बचाता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट यानी कि गर्मी से, कोल्ड यानी कि सर्दी से, स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान से, रेन यानी बारिश से, एनिमल्स यानी कि जानवरों से, एंड थीव्स यानी कि चोरों से. तो व्हाट डू यू मीन बाय हाउस? यानी कि हाउस की डेफिनेशन जब आपके पास लिखने को आएगी, आपको आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? हाउस इज अ प्लेस वेयर डू वी लिव एंड ग्रो. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स. नाउ moving to question number 4. Our next question is, write the name of different parts of a house. एक हमारा जो मकान होता है बेटा, उसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. अभी आप जिस मकान में, जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक जगह पे आप सोते हैं, कहीं पे आपका खाना पकता है, कहीं पर आपके नहाते हैं, कहीं पर आप प्लांटेशंस करते हैं, कहीं पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है ना. तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे मकान के, हमारे घर के. तो वो डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो पहला पार्ट बेडरूम, जहाँ पर हम लोग सोते हैं. डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठकर हम लोग खाना खाते हैं. थर्ड वन इज़ किचन, जहाँ पर खाना पकाया जाता है. बाथरूम, जहाँ पर हम लोग नहाते हैं. लिविंग रूम, लिविंग रूम होता है गेस्ट रूम, जहाँ पर कोई आपके घर में गेस्ट आ जाए, जहाँ पर आप उनको बैठाते हैं. ठीक है, लिविंग रूम. टॉयलेट, जहाँ पर आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं. नर्सरी, जहाँ पर आपके प्लांट्स वगैरह लगा के रखते हैं. गैराज, गैराज यानी कि जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी होती है. पोर्च, पोर्च एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आप लोग अपनी
एक हल्की सी ऊपर से शेड होती है जहाँ पर आप अपनी कार वगैरह खड़ी कर देते हैं, कार पोर्च वगैरह। स्टोर, जहाँ पर आप अपने घर का वेस्ट मटेरियल रख लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते पर आपका काम का होता है। नेक्स्ट वन इज़ वरांडा। वरांडा आप जानते हैं एक मल्टीपर्पज़ एरिया होता है। और लास्ट वन इज़ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड भी एक तरह से वरांडा ही होता है, पर उसमें आप डिफरेंट और भी ज़्यादा डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो ये थे आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस। तो बेटा आज है आपकी, जो भी आज आपकी डेट है, आज की डेट में आप इन सभी 4 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको अच्छे से लर्न करेंगे। साथ ही साथ आपकी ईवीएस कॉपी का जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन होता है उसमें आप लोग इनसे रिलेटेड ड्राइंग जरूर करेंगे। बेडरूम बनाएंगे, डाइनिंग रूम बनाएंगे, किचन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, इन सभी पार्ट्स को आप लोग अपनी कॉपी के लेफ़्ट पोर्शन में ड्रॉ जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाय बाय।